हेलो एंड वेलकम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 जेके एसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र की टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज़ का। और आज हम कम्युनिटी के टॉपिक को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा सुपरवाइज़र बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के ज़रिए जाइए और ज्वाइन कीजिए, या आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करके लिखो सुपरवाइज़र, तो आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर सुपरवाइज़र बैच में ज्वाइन करा दिया जाएगा। आज के इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, जिसमें हम ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद रूरल कम्युनिटी और अर्बन कम्युनिटी के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद कुछ और टाइप्स है कम्युनिटी के, मगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको ये पढ़ाएंगे। उसके बाद आज ही के लेक्चर में सोसाइटी और कम्युनिटी में जो बेसिक डिफरेंस है वो हम आपको कराएंगे। और फिर लास्ट में आपके सामने होंगे टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कम्युनिटी के टॉपिक के ऊपर। आपको बता दूं कि कम्युनिटी पे हमने ऑलरेडी एक लेक्चर दिया हुआ है, वो देख लो। उसके बाद ये वाला लेक्चर देखना। और ये जो आपके सामने क्वेश्चंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेके एसएसबी पैटर्न के हिसाब से इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। जेके एसएसबी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। आपको आज ही के लेक्चर में ये सारे क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे, आप खुद ही कर लेंगे। जब आप लेक्चर देखेंगे तो लेक्चर के लास्ट पे आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजीली कर सकते हो। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको बता दूँ, हमारी एप्लीकेशन पे आपको टेस्ट जल्दी लिए जाएंगे, और टेस्ट के हिसाब से ही आप अपनी तैयारी को देखो कि ट्रैक पे है कि नहीं है। जल्दी आपको टेस्ट का शेड्यूल भी हम आपको दे देंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम कम्युनिटी के टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो सुनिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। सबसे पहले आपके सामने है ट्राइबल कम्युनिटी, उसके बाद रूरल और अर्बन कम्युनिटी भी आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आपको ये पता ही होगा, रूरल कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो रहती है कहाँ पे, विलेजेस में। अच्छा, अर्बन कम्युनिटी कहाँ पे रहती है, सिटीज़ या बड़े बड़े टाउन्स में। अच्छा, ट्राइबल कम्युनिटी, जिसको मैं ऊपर ही लिखूंगा क्योंकि ये रूरल से भी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड होते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ रहते हैं, याद रखना, हिली एंड फॉरेस्ट एरियाज में ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं। देखिए, ट्राइबल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड होती है। सबसे मान लो फॉरवर्ड है फॉर एग्जाम्पल अर्बन कम्युनिटी, उससे बैकवर्ड है रूरल कम्युनिटी, और रूरल कम्युनिटी से भी बैकवर्ड है ट्राइबल कम्युनिटी। सबसे ज़्यादा बैकवर्ड होती है ट्राइबल कम्युनिटी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम टेक्नोलॉजी होती है। तो चलिए, ट्राइबल कम्युनिटी पे चूंकि बहुत सारे सवाल आते हैं तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए, ट्राइबल कम्युनिटी को के अलग अलग नाम है इंडिया में। अगर सवाल आए, पहले आपको बता दूं, अगर सवाल आए ट्राइबल कम्युनिटी कहां पे रहती है, पहाड़ों पे और जंगलों में ज्यादातर। ट्राइबल कम्युनिटी के अलग अलग नाम है इंडिया में। क्या क्या नाम है ट्राइबल कम्युनिटी को? कभी कभी बोला जाता है आदिवासी भी, वनवासी भी, ये दो नाम इनको बोला जाता है। लेकिन ये दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखना, ट्राइबल कम्युनिटी के ये जो दो नाम है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या अनुसूचित जनजाति, ये दो नाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है नाम ट्राइबल कम्युनिटी के। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, कौन से नामों से रिप्रेजेंट करता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अनुसूचित जनजाति। ये जन याद रखना, क्योंकि अनुसूचित जाति होता है शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति होता है शेड्यूल कास्ट। ये जो जन रहा बीच में जनजाति, तो आप कह सकते हो अनुसूचित जनजाति जो है ये शेड्यूल ट्राइब है या ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइबल कम्युनिटी है या ट्राइबल कम्युनिटी है। ओके, तो बताइए, सवाल अगर आए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बताइए ट्राइबल कम्युनिटी को कौन से नामों से रिप्रेजेंट किया गया है। एक तो शेड्यूल ट्राइब्स, ये नाम लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और लिखा है अनुसूचित जनजाति, ये नाम लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब अगर आगे मैं लेक्चर में ट्राइबल कम्युनिटी बोलूं, शेड्यूल ट्राइब बोलूं, अनुसूचित जनजाति बोलूं या सिंपली ट्राइब बोलूं, तो एक ही बात है। ये चारों वर्ड एक ही मकसद है इन चारों का। ट्राइबल कम्युनिटी बोलूं, शेड्यूल ट्राइब बोलूं या ट्राइब बोलूं या अनुसूचित जनजाति बोलूं, एक ही बात है। ठीक है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि कोई कम्युनिटी ट्राइबल कम्युनिटी है? तो याद रखना, इनमें कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले ये बहुत पुराने ख्यालात के होते हैं, प्रिमिटिव ट्रेट्स इनमें पाए जाते हैं। पुराने, प्रिमिटिव मतलब पुराने ख्यालात इनमें पाए जाते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा अलग कल्चर होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट कल्चर होता है। आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि कोई आदिवासी लोग या कोई जंगल में रहते हैं, ट्राइबल लोग जंगल में रहते हैं, ट्राइबल लोग, और वो जंगल से बाहर नहीं जाते हैं, पूरी दुनिया से वो कट ऑफ होते हैं, जोग्राफिकल आइसोलेशन में होते हैं, बाकी लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, उनका एक अलग ही कल्चर होता है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको क्या बोला,
पुराने ख्यालात इनमें होते हैं, बहुत अलग कल्चर होता है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, बाकी दुनिया से अलग रहना पसंद करते हैं, शाइनेस होती है, काफ़ी ज़्यादा ये शाई होते हैं एज कंपेयर टू बाकी लोग, और बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस होती है, ये सबसे ज़्यादा बैकवर्ड होते हैं ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, ओके। अच्छा, आपको बताऊं कि इंडिया की पहली कौन सी ऐसी प्रेसिडेंट है जो ट्राइबल कम्युनिटी से बनाई गई, और ये बहुत अच्छी बात है, जो कि एक जबरदस्त रेस्पेक्ट इंडिया ने दिया ट्राइबल कम्युनिटी को, इज्जत दी ट्राइबल कम्युनिटी को। अभी 2022 में 15th नंबर पे ट्राइबल कम्युनिटी से एक प्रेसिडेंट को बनाई गई, और उस प्रेसिडेंट का नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो आज की करंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। ये द्रौपदी मुर्मू जो है, ये इंडिया की पहली ट्राइबल कम्युनिटी की प्रेसिडेंट है। ट्राइबल कम्युनिटी की प्रेसिडेंट है। कौन से ट्राइब से ये बिलोंग करती है? संथाल ट्राइब ओडिशा। संथाल ट्राइब ओडिशा, इस ट्राइब को ये बिलोंग करती है। कौन? आज की प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसका नाम है द्रौपदी मुर्मू, जिसको बनाया गया था 2022 में प्रेसिडेंट, और ये 15th नंबर की प्रेसिडेंट है। जिस तरह राजेंद्र प्रसाद पहले नंबर का प्रेसिडेंट है, और आज की ये द्रौपदी मुर्मू 15th नंबर की प्रेसिडेंट है। और दो बातें याद रखना द्रौपदी मुर्मू के बारे में, ये ऐसी प्रेसिडेंट है जिसने जन्म लिया आफ्टर 1947, मतलब आज़ादी के बाद पहली ऐसी प्रेसिडेंट है जिसने जन्म लिया। अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे ना, वो बॉर्न हुए थे बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर 1947, लेकिन पहली ऐसी प्रेसिडेंट जो बॉर्न हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर 1947, द्रौपदी मुर्मू। और सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट जो अभी तक है वो यही है। तो द्रौपदी मुर्मू जो है प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये इंडिया की सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट है, और ये इंडिया की पहली ऐसी प्रेसिडेंट है जो बॉर्न हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर 1947। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए कि ये ऐसी प्रेसिडेंट है ये ऐसी पहली प्रेसिडेंट है जिसको बनाया गया प्रेसिडेंट फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी। कौन से ट्राइब से? संथाल ट्राइब ओडिशा से। अच्छा, उसके बाद सवाल बहुत ज्यादा आते हैं 2011 के सेंसस के बेसिस पे। जेकेएसएसबी भी सवाल यहां से पूछेगा, तो सुन लीजिए। अब अगर आपसे जेकेएसएसबी सवाल पूछे कि बताइए इंडिया की टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है, तो आपको याद रखना है 2011 के सेंसस के हिसाब से 104 मिलियन है। तो अगर सवाल आए एज पर 2011 सेंसस इंडिया की टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन बताइए, इंडिया में टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है 104 मिलियन, जो कि बनाता है इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 8.6%। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का ट्राइबल बनाते हैं 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अभी आपके सामने जो भी है, इसको पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं एक खाली पेज पे मैं आपको कुछ बताऊं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तभी समझ आएगा जब आप ये मेरी बातें सुनोगे। तो सुन लो। सबसे पहले आपको बताऊं टोटल इंडिया की अगर मैं बात करूं, चलो इंडिया की अगर मैं बात करूं, टोटल इंडिया की, फिर यहां पे कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा है वो आपको बताऊंगा। टोटल इंडिया की अगर बात करूं तो याद रखना इंडिया में टोटल कितने नंबर ऑफ ट्राइब्स है। याद रखना 705 एज पर 2011 सेंसस की सारी बातें मैं कर रहा हूं क्योंकि सवाल वहीं से आएगा। इंडिया में टोटल 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, बोलो, या ट्राइब्स है एक ही बात है, या अनुसूचित जनजाति बोलो एक ही बात है। 705 में से कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी, ट्राइबल कम्युनिटी में भी, अनुसूचित जनजाति में भी कुछ ऐसी ट्राइब्स है जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। इन 705 में से 75 ऐसे हैं जो हद से ज्यादा बैकवर्ड है। उनको बोला जाता है पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। इन 705 में से टोटल इंडिया में 75 पीवीटीजी है। ओके, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब ये 705 ट्राइब्स जो टोटल है, इनमें से कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा नंबर, हम इस टाइम नंबर की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बात मैं कहीं नहीं कर रहा हूं, मैं नंबर की बात कर रहा हूं। 700 टोटल ट्राइब्स है 705, इनमें से मैक्सिमम नंबर कौन से स्टेट में है? तो ओडिशा में है। ओडिशा में सबसे ज्यादा ट्राइब्स पाए जाते हैं, 62 ट्राइब्स या शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलो, एसटी बोलो, एक ही बात है, पाए जाते हैं। इसी तरह टोटल इंडिया में 705 शेड्यूल्ड ट्राइब है, जिसमें से पीवीटीजी 75 है। पीवीटीजी का मतलब इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स से भी ज्यादा पीछे, बैकवर्ड ट्राइब्स, सबसे ज्यादा कमजोर ट्राइब्स के अंदर भी सबसे ज्यादा कमजोर जो है पीवीटीजी है। इंडिया में टोटल 75 पीवीटीजी है। कैसे याद रख सकते हो? देखो, ये जीरो यहां पे हटा दो बीच में, 705 को जीरो हटा दो बीच में, तो वहां पे निकलेगा ना 75। आसान है याद रखना। ठीक है, इंडिया में टोटल 75 पीवीटीजी है, जिसमें सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है? तो याद रखना यही ओडिशा में ही। तो ओडिशा ही ऐसा है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब या ट्राइब है और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीवीटीजी है। पीवीटीजी सबसे ज्यादा
ओडिशा में, एसटी भी सबसे ज्यादा ओडिशा में, 62 एसटी है ओडिशा में, और पीवीटीजी कितने हैं ओडिशा में आपको बताऊं, 13 है पीवीटीजी, 13 पीवीटीजी आउट ऑफ 75 पीवीटीजी इन इंडिया। ओडिशा में 62 ट्राइब्स है आउट ऑफ टोटल इंडिया के 705 ट्राइब्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, एक दो बातें और याद रखो, ये 705 में इंडिया में जो ट्राइब्स है, नंबर ऑफ ट्राइब्स है 705, इनमें से एक ट्राइब जो है वो जो सबसे बड़ी है, जिसको बोला जाता है भील ट्राइब। भील ट्राइब सबसे बड़ी है, जो ज़्यादातर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन एरियाज में जो ट्राइब जो है भील ट्राइब। अच्छा, 75 पीवीटीजी है टोटल इंडिया में 75 पीवीटीजी है, और इन 75 पीवीटीजी में आपको याद रखना सहारिया ट्राइब ऐसा ट्राइब है जो सबसे बड़ा है। बताइए मुझे, इंडिया में सबसे बड़ा शेड्यूल ट्राइब या ट्राइब कौन सा है आउट ऑफ 705 ट्राइब्स? भील ट्राइब। इंडिया में सबसे बड़ा पीवीटीजी कौन सा है? 75 ट्राइब्स में से एक ट्राइब ऐसे है जो सबसे बड़ा है पीवीटीजी, वो है सहारिया। ओके, सहारिया ट्राइब जो आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान के एरिया में ज़्यादातर है। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। एक बात याद रखो, आपके स्क्रीन पे दिखेगा जेएंडके के बाद, जेएंडके के बारे में अगर हम बात करें तो आप देख लीजिए आपके स्क्रीन पे सारी जेएंडके की ट्राइबल कम्युनिटीज है, और आप ये गिन लो टोटल ट्राइबल कम्युनिटीज कितनी है। अब जेके एसएसबी आपसे ये सवाल पूछ सकता है, आप बताइए इन सब में कौन सी सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी है? तो याद रखना, गुज्जर जो है, इनमें आपको जो गुज्जर दिख रहा है यही है जेएंडके की सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी। यहां तक क्लियर है? और कितने हैं टोटल ट्राइबल कम्युनिटीज आपके स्क्रीन पे आप ये गिन के बता देना। अच्छा, अब आपको कुछ दो और बातें बताऊंगा, फिर मैं आपको सारी चीजें रिवाइज कराऊंगा, फिर आपको हम दिखाएंगे। तो आपको याद रखना है, अभी तक हम नंबर की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे। सवाल पॉपुलेशन से भी आ सकता है, तो सुन लीजिए। आपको मैंने बोला कि टोटल इंडिया की ट्राइबल पॉपुलेशन है 104 मिलियन। टोटल इंडिया की ट्राइबल पॉपुलेशन, जो टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का 8.6% है ना? तो टोटल इंडिया की टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन है 1.4 मिलियन। ये क्या है 1.4 मिलियन? क्या है? इंडिया की टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया की। ये बात याद रखना, ठीक है? ओके, अब आपको सवाल पूछ सकता है जेके एसएसबी, आप बताइए आउट ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मतलब आउट ऑफ 104 मिलियन जो ट्राइबल लोग हैं, उनमें से आप बताइए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में है या कौन से यूटी में है? तो आप, यूटी आएगा नहीं क्योंकि यूटी में 0.1 समथिंग है, लेकिन हाँ स्टेट आएगा। तो याद रखना, एमपी, मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है आउट ऑफ इंडियाज टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन, या आउट ऑफ 104 मिलियन ट्राइबल पॉपुलेशन। तो एमपी में कितने? एमपी में आपको बताऊं 14.7% है आउट ऑफ 104 मिलियन जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है इंडिया की। अच्छा, जेएंडके की अगर बात करो तो जेएंडके में सिर्फ 104% ट्राइबल पॉपुलेशन है आउट ऑफ इंडियाज टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है जेएंडके में सिर्फ 1.4। ठीक है ना? अच्छा, ये तो था आउट ऑफ इंडियाज टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन। लेकिन अगर अब सवाल पूछे जेके एसएसबी आउट ऑफ स्टेट या यूटी का ट्राइबल पॉपुलेशन, जैसे जेएंडके, आउट ऑफ जेएंडके के अंदर ही अब बात है, अब पूरे इंडिया की बात नहीं। देखो, ये पूरे इंडिया के हिस्से है, चलो ठीक है, लेकिन आउट ऑफ जेएंडके, अगर ये जेएंडके है तो आउट ऑफ जेएंडके का अंदर का पॉपुलेशन, आउट ऑफ जेएंडके या यूटी का टोटल पॉपुलेशन, तो आउट ऑफ जेएंडके का टोटल पॉपुलेशन, अभी मैंने टोटल पॉपुलेशन बोला, इसमें ट्राइबल भी है, इसमें नॉन ट्राइबल भी है, रूरल भी है, अर्बन भी है, सब मिला के जेएंडके की टोटल पॉपुलेशन सब मिला के, तो आउट ऑफ जेएंडके की टोटल पॉपुलेशन बताइए ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है? आउट ऑफ इंडियाज नहीं, आउट ऑफ स्टेट या यूटी की बात कर रहा हूं। तो याद रखना 11.9%। लेकिन जेके एसएसबी आपको पता है क्या सवाल पूछेगा? आप बताइए कि टोटल इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है या यूटी है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट या यूटी? तो याद रखना, तब मध्य प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश है आउट ऑफ 104 मिलियन टोटल ट्राइबल लोगों में मध्य प्रदेश है। लेकिन अगर हम स्टेट या यूटी के अंदर की ही टोटल पॉपुलेशन की बात करें, तब याद रखना लक्षद्वीप ऐसा है, यूटी है। लक्षद्वीप बहुत छोटा सा है, लक्षद्वीप बहुत छोटा है, उसके अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है, आपको बताऊं 94.8% उसकी पॉपुलेशन जितनी भी है, उसमें से 94.8% है ट्राइबल लोग। तो लक्षद्वीप नंबर 1 पे ऐसा यूटी है जिसमें सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है आउट ऑफ लक्षद्वीप के अंदर की पॉपुलेशन, ठीक है? अच्छा, अब हम आपको दिखाएंगे, अब आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें समझ आएंगी, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता समझाना आपको। ठीक है, सुनिए,
हाँ, ये तो मैंने बोला इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है पूरे इंडिया में, वो है 1.104 मिलियन, मतलब 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, है ना। ओके, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में ट्राइबल लोग कितने हैं? 8.6%। अच्छा, अब सबसे बड़ी ट्राइब कौन है इंडिया में? सबसे बड़ी ट्राइब है भील ट्राइब। भील ट्राइब मैंने आपको बोला सबसे बड़ा, 705 ट्राइब्स है, उसमें से सबसे बड़ी है भील ट्राइब। अच्छा, J&K में सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है? गुज्जर। हाँ, भील ट्राइब कहाँ कहाँ पाई जाती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ट्राइब्स आउट ऑफ 700 ट्राइब्स इंडिया में, टोटल 700 ट्राइब्स है, 700 ट्राइब्स हैं या शेड्यूल ट्राइब्स हैं, 705। सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब्स कहां पे है? ओडिशा में, 62 ट्राइब्स, जो कि मैंने आपको अभी बताया। और ये जो मैंने आपको बोला इंडिया में टोटल 700 ट्राइब्स है, 700 शेड्यूल ट्राइब्स है या ट्राइब्स है, उनमें से बहुत ज्यादा पीछे ट्राइब्स जो है, बहुत ज्यादा कमजोर बैकवर्ड ट्राइब्स जो है, उनमें उनके अंदर भी वो है टोटल 75। तो इंडिया में 705 शेड्यूल ट्राइब्स में है 75 पीवीटीजी। पीवीटीजी का मतलब सबसे कमजोर शेड्यूल ट्राइब्स, पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब अगर सवाल है, इंडिया में टोटल तो है पीवीटीजी 75, लेकिन उनमें से आप बताइए सबसे ज्यादा किधर है? ओडिशा में ही। ओडिशा में ही सबसे ज्यादा पीवीटीजी है, ओडिशा में ही सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब्स है। अच्छा, अब सवाल अगर आए, बताइए लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन आउट ऑफ इंडिया टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन। इंडिया के टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन 104 मिलियन जो है, उसमें बताइए कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, 14.8%, 14.7% आउट ऑफ 104 मिलियन, आउट ऑफ इंडिया टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन। अच्छा, J&K में बहुत कम है, 104% आउट ऑफ 104 मिलियन, 104 मिलियन जो इंडिया की टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है। ठीक है, ये तो इंडिया की टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन थी, लेकिन अब हम स्टेट के अंदर वाली पॉपुलेशन देखेंगे, ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट देखेंगे। तो लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन आउट ऑफ स्टेट या यूटी का टोटल पॉपुलेशन, टोटल ट्राइबल यहां पे नहीं लिखा है, तो अब आपको ट्राइबल बताना है कितना है स्टेट का आउट ऑफ टोटल स्टेट यूटी पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको मिलेगी लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में जो लक्षद्वीप के अंदर की पॉपुलेशन है ना, उनमें से 94.8% सिर्फ शेड्यूल ट्राइब्स है। तो लक्षद्वीप नंबर 1 पे लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है उसमें, आउट ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन, सॉरी, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ लक्षद्वीप। तो कहने का मतलब लक्षद्वीप एक ऐसा यूटी है जिसमें सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है आउट ऑफ लक्षद्वीप की पॉपुलेशन। लक्षद्वीप में जो जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज्यादा ट्राइबल है। कितने ट्राइबल है? 94.8% ट्राइबल आपको मिलेंगे आउट ऑफ टोटल लक्षद्वीप की पॉपुलेशन। अच्छा, हाँ, कभी कभी यूटी नहीं आता, स्टेट आता है। एक बार मैंने एक क्वेश्चन देखा तो मैंने, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पे डाल देना, मिजोरम भी 94.4% पॉपुलेशन मिजोरम की टोटल पॉपुलेशन में से, मिजोरम के अंदर की टोटल पॉपुलेशन में से 94.4% पता है क्या है? ट्राइबल लोग है, ट्राइबल लोग है। बस कुछ ही परसेंट फिर बाकी है अर्बन में, रूरल में, ट्राइबल के बगैर। अच्छा, अब यहां पे आपको बताऊं, J&K में कितनी पॉपुलेशन है ट्राइबल? 11.9% आउट ऑफ टोटल J&K की पॉपुलेशन। J&K में जितनी भी पॉपुलेशन है टोटल, उसमें से ट्राइबल कितने हैं? 11.9%। लेकिन आप बस इतना याद रखो, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, और इसको भी याद रखना, J&K यहां पे नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो। सेक्स रेशियो जो है एसटी कैटेगरी का सेक्स रेशियो क्या होता है? कितने फीमेल है और मेल्स है उनका रेशियो। फीमेल, पूरे इंडिया का सेक्स रेशियो है एज पर 2011 सेंसस 943 फीमेल्स आउट ऑफ 1000 मेल्स। तो 1000 मेल्स में से कितने फीमेल्स है, इसी को बोलते हैं सेक्स रेशियो। पूरे इंडिया में है 943, लेकिन ट्राइबल लोगों का बड़ा अच्छा सेक्स रेशियो है। शेड्यूल ट्राइब्स का सेक्स रेशियो है 990 आउट ऑफ 1000 फीमेल्स, है ना। 990 फीमेल्स, सॉरी फीमेल्स आउट ऑफ 1000 मेल्स। नीचे मेल्स है, ऊपर फीमेल्स है। ओके, ठीक है ना, याद रखना। अभी मैंने गलत किया, नीचे आउट ऑफ 1000 मेल्स जानना है आपको सेक्स रेशियो। अच्छा, ठीक है। उसके बाद रूरल सेक्स रेशियो 991 है, 991 फीमेल्स आउट ऑफ 1000 मेल्स। अर्बन एसटी कैटेगरी का सेक्स रेशियो है 980 फीमेल्स आउट ऑफ 1000 मेल्स। देखो, एसटी रूरल, एसटी अर्बन, तो एसटी जो है रूरल में, एसटी जो लोग हैं वहां पे अच्छा, बहुत अच्छा सेक्स रेशियो है, 991 फीमेल्स आउट ऑफ 1000 मेल्स। अच्छा, बताइए J&K में ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे ज्यादा एसटी की पॉपुलेशन है, और राजौरी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा एसटी की पॉपुलेशन है। अच्छा, J&K में सबसे ज्यादा एसटी, जो एसटी कैटेगरी के जो है, सबसे ज्यादा बड़ी एसटी कैटेगरी कौन सी है? एसटी कम्युनिटी बताइए। वो मैंने आपको बोला गुज्जर कम्युनिटी जो है वो सबसे बड़ी एसटी कम्युनिटी है। लेकिन हाँ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा एसटीज है? वो है राजौरी। इंडिया के अंदर ना ऐसे कुछ स्टेट्स यूटीज है जहां पे कोई ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी। इन
स्टेट्स यूटीज में कोई भी ट्राइबल पॉपुलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, अभी बताऊंगा सारे आर्टिकल्स, लेकिन उनमें से दो ही बातें आपको याद रखनी है। एक आर्टिकल 342 जो आपके एग्जाम में आएगा, और शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और भी बहुत सारे अभी बताऊंगा, सुन लो। सबसे पहले आपको बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल है जो मुझे लगता है 90 to 100% इसी से सवाल आएगा। अगर आर्टिकल से सवाल आया तो आर्टिकल 342 है। वो क्या बोलता है? आर्टिकल 342 बोलता है प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी भी कम्युनिटी को इंक्लूड कर सकता है ट्राइबल कम्युनिटी में, किसी भी कम्युनिटी को डाल सकता है ट्राइबल कम्युनिटी की लिस्ट में, लेकिन हां उस स्टेट के गवर्नर को कंसल्ट करना है। ये आर्टिकल 342 है। लेकिन आर्टिकल 342 का और एक पार्ट है। पहला पार्ट ये जो मैंने अभी तक आपको बोला वो है, लेकिन आर्टिकल 342 का दूसरा पार्ट भी है। क्या है दूसरा पार्ट? ये है आर्टिकल 342 ही बोलता है क्या? उसने प्रेसिडेंट की पावर के बारे में बोला, फिर बोलता है पार्लियामेंट के पास पावर है क्या, कि वो किसी भी कम्युनिटी को इंक्लूड या एक्सक्लूड भी कर सकता है किसी भी कम्युनिटी को आउट ऑफ एसटी लिस्ट। एसटी लिस्ट जो है उससे एक्सक्लूड भी कर सकता है, इंक्लूड भी कर सकता है, और ये पार्लियामेंट के पास पावर है। पार्लियामेंट एक कानून बना के इंक्लूड करेगा किसी भी कम्युनिटी को एसटी कम्युनिटी लिस्ट में, एक्सक्लूड करेगा किसी भी कम्युनिटी को एसटी कम्युनिटी लिस्ट में। लेकिन हाँ, यहां पे प्रेसिडेंट सिर्फ इंक्लूड ही करेगा। प्रेसिडेंट कैसे करेगा? प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालेगा और इंक्लूड करेगा किसी कम्युनिटी को, इंक्लूड इन ट्राइबल कम्युनिटी लिस्ट है ना, या एसटी कम्युनिटी लिस्ट या ट्राइबल कम्युनिटी लिस्ट, बोलो एक ही बात है। हाँ, लेकिन उस स्टेट के गवर्नर को कंसल्ट करके प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालेगा, पार्लियामेंट कानून पूरा बनाएगा और एक्सक्लूड भी कर सकता है। अच्छा, अब फिफ्थ शेड्यूल के बारे में। फिफ्थ शेड्यूल क्या बोलता है? पूरे इंडिया के एसटीज जो है उसके बारे में फिफ्थ शेड्यूल बात करता है। आपको बताऊं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आपको बताऊं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 12 शेड्यूल्स है। 12 शेड्यूल्स में से एक शेड्यूल जो फिफ्थ है और सिक्स्थ है, ये दो बात करते हैं एसटी के बारे में। फिफ्थ शेड्यूल बात करता है टोटल इंडिया के एसटी लोगों के बारे में। सिक्स्थ शेड्यूल बात करता है स्पेसिफिकली 4 स्टेट्स के एसटीज के बारे में। ATMM याद रख सकते हो। सिक्स्थ शेड्यूल बात करता है 4 स्टेट्स के एसटीज के बारे में। कौन कौन सा? आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर नहीं, मिजोरम और मेघालय। मणिपुर नहीं है, याद रखना, मणिपुर नहीं है। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपके जुबान पे जब आता है तो मणिपुर भी आपके जुबान पे आ सकता है। मैंने यहां पे मनी ऐसे याद रखो, एटीएम में मनी नहीं है, पैसा नहीं है, मनी नहीं है एटीएम में, तो याद रखना है ATMM मगर है आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, नॉट मणिपुर। मणिपुर नहीं तो आ जाएगा जुबान पे। ओके, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। और भी बहुत सारे आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो एसटी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे मैं सिर्फ आपको सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। पूरा एसटी कैटेगरी अगर पढ़ाऊं तो उस पर 5-6 लेक्चर अलग से एसटी पे आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आर्टिकल 366 बात करता है एसटी कैटेगरी लिस्ट में कौन कौन आएगा। इसी तरह आर्टिकल 15 फिफ्थ पॉइंट याद रखना, आर्टिकल 15 नहीं तो आपका फंडामेंटल राइट है, सबने पढ़ा होगा, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है ना, यही आपको आर्टिकल 15। लेकिन ये आर्टिकल 15 का पॉइंट 1 है। इसी तरह आर्टिकल 15 का आपको पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 जो है आर्टिकल 15 का, वो बात करता है एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी बारे में, ठीक है ना। इसी तरह और भी आर्टिकल्स है, जैसे आर्टिकल 46 है, आर्टिकल 330 है, आर्टिकल 332 बात करता है। देखो आर्टिकल 330 बात करता है लोकसभा की एसटी रिजर्वेशन के बारे में। आर्टिकल 332 बात करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एसटी रिजर्वेशन सीट्स के बारे में। इसी तरह बहुत सारे आर्टिकल है, नॉट इंपॉर्टेंट यहां पे। आर्टिकल 243 है, आर्टिकल 275 है, इसी तरह आर्टिकल 20, मतलब नॉट इंपॉर्टेंट, मैं नहीं बोलूंगा उनके बारे में, क्योंकि यहां पे इस टॉपिक के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारा नहीं तो पढ़ाना होता है, नहीं तो अगर एसटी आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको नेग्रिटॉस पढ़ाऊंगा, प्रोटो एस्ट्रोलाइट्स पढ़ाऊंगा, मंगोलाइट्स पढ़ाऊंगा, मेडिटेरियन वाले पढ़ाऊंगा, एसटी वाले लोग, और इंडिया में कहां कौन कौन से छाए हुए हैं एसटी वाले लोग, वो पढ़ाऊंगा, बट नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम कम्युनिटी पढ़ रहे हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, बस क्योंकि हम सोशियोलॉजी के कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। जेकेएसबी सुपरवाइजर में सवाल कहां से आएंगे वो आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ओके, अब हम आपको पढ़ाएंगे रूरल कम्युनिटी और अर्बन कम्युनिटी के बारे में। तो सुन लीजिए, देखिए रूरल लोग आपको पता है विलेजेस में रहते हैं, अर्बन लोग आपको पता है बड़े बड़े टाउन्स और सिटीज में रहते हैं। रूरल कम्युनिटी को गवर्न करने के लिए, विलेजेस को गवर्न करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पंचायती राज एक्ट को लाएगा या पंचायत को लाएगा। इसी तरह अर्बन कम्युनिटी को गवर्न करने के लिए अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। चलो, अर्बन गवर्नमेंट भी इसको बोलते हैं, क्या? म्युनिसिपैलिटीज को लाएगा, ठीक है। अच्छा, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत है,
अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट म्युनिसिपलिटीज है, रूरल गवर्नमेंट पंचायत, अर्बन गवर्नमेंट म्युनिसिपलिटीज। आसान है ना, आसान है ना, ओके। अच्छा, पंचायत को कैसे लाया गया? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट कराएगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो अमेंडमेंट हुई 1992 में, 73rd अमेंडमेंट, उसी से पंचायत लाया गया। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ? शेड्यूल 11 इंट्रोड्यूस हुआ, पार्ट 9 इंट्रोड्यूस हुआ, और आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243O बात करता है पंचायत के बारे में। तो ये आपको याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 लाया गया। उस 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या चेंज लाई गई? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 9A इंट्रोड्यूस किया, पंचायत में पार्ट 9 इंट्रोड्यूस किया, यहां पे पार्ट 9A इंट्रोड्यूस किया, वहां पे शेड्यूल 11 इंट्रोड्यूस किया गया एज पर 73rd अमेंडमेंट, और यहां पे शेड्यूल 12 इंट्रोड्यूस हुआ एज पर 74th अमेंडमेंट। वहां पे ये आर्टिकल इंट्रोड्यूस हुआ एज पर 73rd अमेंडमेंट। यहां पे आर्टिकल 243P से लेके आर्टिकल 243 ZG। ZG का मतलब होता है जड़ के बाद आर्टिकल LMNOP और जड़ के बाद पता है क्या आता है? जड़ A आता है, जड़ B आता है, इसी तरह ZG तक, ओके, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 243 ही है हर जगह, यहां भी, यहां पे भी। बस आर्टिकल 243 से लेके O तक पंचायत से, और O के बाद P आता है, P से लेके ZG तक म्युनिसिपलिटीज है, ठीक है, ओके। अब आपको अगर सवाल आए, आप बताइए कि रूरल जो कम्युनिटीज़ है उनको गवर्न करने के लिए इनमें से कौन सा होता है? पंचायत होता है कि म्युनिसिपलिटी होता है? तो पंचायत होता है। बताइए, विलेजेस या रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या ऐसे विलेजेस के लिए जो पंचायत लाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट से लाया गया। बताइए कौन से अमेंडमेंट से? इधर म्युनिसिपलिटीज़ को इस अमेंडमेंट से लाया गया। अच्छा, वो अमेंडमेंट्स की वजह से क्या क्या चेंजेस आई, पंचायत किस तरह से आए कॉन्स्टिट्यूशन में? पार्ट पूरा 9 आया कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत के बारे में, शेड्यूल 11 आया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पंचायत के बारे में, ये आर्टिकल्स आए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आर्टिकल्स डाले गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत के बारे में। ये सारा कैसे हुआ? ये तीनों चीजें कैसे हुई? जब ये अमेंडमेंट हुआ। इसी तरह यहां पे भी ये तीनों चीजें कैसे हुई? जब ये अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद रूरल कम्युनिटी जो है वहां पे मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, अर्बन कम्युनिटी में मेन ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर है। रूरल कम्युनिटी में कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब एक एरिया में कम लोग हैं विद रेस्पेक्ट टू एरिया। यहां पे अर्बन में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, वही एरिया हम लेंगे, लेकिन उसमें उसके अंदर डेंसली पॉपुलेटेड लोग हैं, तो डेंसिटी पॉपुलेशन की ज्यादा है अर्बन में, गांव में कम होती है। यहां पे कम सोशल मोबिलिटी है। सोशल मोबिलिटी मतलब सोसाइटी में चेंज लाना है, स्टेटस का चेंज होना है, एक काम से दूसरा काम करना। यहां पे थोड़ा कम सोशल मोबिलिटी है, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है। यहां पे ज्यादा सोशल मोबिलिटी है। यहां पे आप अर्बन कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं ना, वो सोशली मोबाइल है, वो एक प्रोफेशन से दूसरा प्रोफेशन अपना ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं, उतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहां पे ज्यादा होमोजीनियस लोग हैं, एक जैसे लोग हैं रूरल है कम्युनिटी में। यहां पे यहां पे कम होमोजीनियस है, यहां पे कम होमोजीनियस है, ठीक है ना, क्योंकि आपने देखा होगा कि कम्युनिटी जो है एक जैसे लोग होते हैं, लेकिन रूरल कम्युनिटी में यहां पे बहुत ज्यादा एक जैसे लोग होते हैं, यहां पे बहुत कम एक जैसे लोग होते हैं, ठीक है, ओके। यहां पे कम टेक्नोलॉजी होती है रूरल में, अर्बन में ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी, है ना, बहुत आसान है। शहरों में ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी, शहरों में गांवों में कम डेवलप्ड लोग हैं, शहरों में ज्यादा डेवलप्ड लोग हैं, एक जैसे है ना, वो रूरल है वो अर्बन कम्युनिटी है, बड़ा आसान है। यहां पे रूरल कम्युनिटी में होमोजीनियस जॉइंट फैमिली होती है। जॉइंट फैमिली का मतलब सब एक साथ रहते हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, चिल्ड्रन, वो सारे एक ही फैमिली में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली होती है। न्यूक्लियर फैमिली मतलब हस्बैंड, वाइफ और उसके बच्चे, ये न्यूक्लियर फैमिली होती है। छोटी सी फैमिली ज़्यादातर अर्बन कम्युनिटीज़ में होती है, जॉइंट फैमिली, बड़ी फैमिली ज़्यादातर रूरल कम्युनिटीज़ में होती है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। रूरल एरिया में, रूरल कम्युनिटी में स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज होते हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पे कम स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज होते हैं अर्बन कम्युनिटी में, ठीक है। उसी तरह रूरल कम्युनिटी में एक जैसे लैंग्वेजेस होती है। यहाँ पे ज्यादातर रूरल एरिया में ना एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन अर्बन कम्युनिटी में एक से ज्यादा लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो रूरल में बहुत कम लैंग्वेजेस, एक ही लगभग, लेकिन अर्बन कम्युनिटी में एक से ज्यादा लैंग्वेजेस बोले जा सकते हैं। रूरल कम्युनिटी स्मॉल होती है, अर्बन कम्युनिटी बड़ी होती है। अब यहाँ पे आपको बताऊं रूरल और अर्बन कम्युनिटी के बारे में जो मैंने डिफरेंस बताई, इसको बोलते हैं रूरल अर्बन डाइकॉटनमी मतलब कि रूरल और अर्बन में डिफरेंसेस, लेकिन रूरल और अर्बन में जो डिफरेंसेस है वो डाइकॉटनमी है, लेकिन रूरल और अर्बन में एक जैसी फीचर्स भी हैं, उसको बोलते हैं कंटिन्यूम। रूरल अर्बन कंटिन्यूम या फोक अर्बन कंटिन्यूम, रूरल अर्बन कंटिन्यूम या फोक अर्बन कंटिन्यूम, ये किसने दिया था? ये कंसेप्ट दिया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने। रूरल अर्बन कंटिन्यूम और फोक अर्बन कंटिन्यूम का मतलब होता है कि वो एरिया जहां पे रूरल और अर्बन एक जैसे फीचर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल सिटी में आपको मिलेंगे अर्बन कम्युनिटीज के फीचर्स, विलेज में आपको मिलेंगे रूरल कम्युनिटी के फीचर्स, है ना,
अर्बन कम्युनिटी और रूरल कम्युनिटी के फीचर्स आपको मिले, अर्बन कम्युनिटी और रूरल कम्युनिटी के फीचर्स आपको मिले, ठीक है ना। जो मैंने आपको ऊपर से नीचे तक डिफरेंस बताया उसको बोलते हैं डाइकोटोमी, मतलब अलग अलग फीचर्स है, ठीक है। एक होमोजीनियस है, एक कम होमोजीनियस है, एक विलेज में रहता है, एक सिटी में रहता है, एक में न्यूक्लियर फैमिली है, एक में जॉइंट फैमिली है, वगैरह वगैरह, डाइकोटोमी। लेकिन कोई ऐसा जगह होता है बीच में, आप चाहे शहर से विलेज जाओ या विलेज से शहर जाओ, आप चाहे विलेज से शहर जाओ या शहर से विलेज जाओ, एक जगह बीच में ऐसा होता है जहां पे विलेज के फीचर भी है, सिटी के फीचर भी है, रूरल कम्युनिटी के फीचर भी है, अर्बन कम्युनिटी के फीचर भी है। और बड़ा मुश्किल होता है पहचानना, यार ये रूरल है कि अर्बन है, बड़ा मुश्किल है पहचानना ये रूरल है कि अर्बन है। जहां पे ये मुश्किल है पहचानना और एक जैसे फीचर है उसी को बोलते हैं कंटिन्यूम, रूरल अर्बन कंटिन्यूम, जहां पे डिफरेंस है ही नहीं, जहां पर डाइकोटोमी है ही नहीं। डाइकोटोमी का मतलब डिफरेंस होता है, जो मैंने आपको ऊपर से नीचे तक बताया फिर डिफरेंसेस, लेकिन जहां पे डिफरेंस दिखाई नहीं देती, एक जैसे हैं, उसको बोलते हैं रूरल अर्बन कंटिन्यूम या फोक अर्बन कंटिन्यूम। और ये कंसेप्ट दिया रॉबर्ट रेडफील्ड ने, जिसने बोला आप सिटी से विलेज जाओ या विलेज से सिटी जाओ, बीच में एक ऐसा एरिया होगा जहां पे आपको पता ही नहीं चलेगा ये रूरल है अर्बन है, आप डिमार्केट पूरी तरह से कर ही नहीं सकते। उसके अलावा एक बुक है मैक्स वेबर की जिसका नाम है डस्टी, बड़ी फेमस बुक है, याद रखना। लुइस वर्थ ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अर्बनिज्म एज वे ऑफ लाइफ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अर्बन कम्युनिटी के बारे में ज़्यादातर यहाँ पे डिस्कशन था, तो मैक्स वेबर ने अर्बन कम्युनिटी के बारे में ज़्यादातर बोला। द सिटी एक बुक है, लुइस वर्थ ने एक बुक लिखी, उसका नाम है अर्बनिज्म एज वे ऑफ लाइफ, ये ज़्यादातर अर्बन कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा था, ठीक है, ओके। कुछ और टाइप्स ऑफ कम्युनिटी है, नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन डिस्कस करूंगा। ऑन द बेस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पे, फिजिकल लोकेशन या वर्चुअल लोकेशन। वर्चुअल मतलब ऑनलाइन, फिजिकल मतलब जो सामने हो टाउन आपको एक लोकेलिटी पे मिलेगा, लोकेलिटी में या जोग्राफिकल लोकेशन या फिजिकल लोकेशन में, टाउन है, विलेज है, नेबरहुड है, ये सारे एग्जाम्पल्स है लोकेशन बेस्ड फिजिकल कम्युनिटीज के। इसी तरह लोकेशन बेस्ड वर्चुअल कम्युनिटीज के एग्जांपल है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, ये नहीं आएगा, लेकिन चलो ठीक है। उसके बाद मेंबरशिप के बेसिस पे वॉलंटरी मेंबरशिप, इनवॉलंटरी मेंबरशिप। देखो वॉलंटरी मेंबरशिप में आप वॉलंटरली कम्युनिटी के मेंबर बनते हो, सपोर्ट्स क्लब के मेंबर बनोगे, म्यूजिक के मेंबर बनोगे, चैरिटी क्लब के मेंबर बनोगे, वॉलंटरी। लेकिन ज्यादातर कम्युनिटी अनवॉलंटरी होती है। जैसे फैमिली में आप जन्म लेते हो, फैमिली जो कम्युनिटी है, फैमिली भी एक कम्युनिटी है, फैमिली जो कम्युनिटी है उसमें आप इनवॉलंटरी मेंबरशिप लेते हो। एसटी कम्युनिटी आप इनवॉलंटरी, आपको थोड़ी पता है बर्थ पे मैं एसटी कम्युनिटी में जन्म लूंगा, आपको थोड़ी पता है मैं सिख कम्युनिटी, आपको कोई चॉइस नहीं मिली, आप इनवॉलंटरी सिख कम्युनिटी के हिस्सा हो अगर आप सिख फैमिली में जन्म लेते हो, ठीक है। ऑन द बेस ऑफ साइज कम्युनिटीज के टाइप्स है स्मॉल, लार्ज। स्मॉल कम्युनिटी फैमिली है, क्लब है, कोई क्लब है छोटा सा, म्यूजिक क्लब, चैरिटी क्लब, ठीक है ना, फैन क्लब कोई भी। और लार्ज कम्युनिटीज को इंटरनेशनल कम्युनिटी, नेशनल कम्युनिटी। देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी, नेशनल कम्युनिटी, आपको बताऊं इंटरनेशनल वर्ल्ड की कम्युनिटी भी है, वर्ल्ड कम्युनिटी भी है, इतनी बड़ी कम्युनिटी। पता है कम्युनिटी को पहचानने का एक तराजू आपको बोलूंगा, ये कोई कम्युनिटी है या नहीं है, इसको एक तराजू बोलूंगा, बस दो ही बेसिस है कम्युनिटी के, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स और लोकेलिटी। अगर लोकेलिटी है और कम्युनिटी सेंटिमेंट्स है, वो चीज कम्युनिटी है, यही है। वर्ल्ड में भी कम्युनिटी सेंटिमेंट्स है, कैसे? वी फीलिंग है वर्ल्ड में भी। सर कैसे है वी फीलिंग? हमने माना वर्ल्ड की एक लोकेलिटी है, ठीक है, एक बड़ा लोकेशन, पूरी ग्लोब, ठीक है, मान लिया हमने, लेकिन क्या वी फीलिंग है पूरी दुनिया में? इंटरनेशनल कम्युनिटी में हाँ, जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो सब एक साथ मिलकर डिस्कस करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कैसे एक साथ डिस्कस करते हैं, सारे कंट्रीज एक साथ मिलते हैं, तब वो बोलते हैं हम प्लेनेट अर्थ के हैं, हम एक हैं। अगर ऊपर मार्स में या मून पे या कुछ हो जाए तो सब जुड़ के खतरा टालने के लिए जुड़ेंगे, ठीक है ना। अगर अर्थ पे कोई खतरा आएगा सब लोग जुड़ेंगे उस टाइम सारी कम्युनिटीज, इसीलिए बोलते हैं कम्युनिटीज के अंदर कम्युनिटीज है, सबसे बड़ी है वर्ल्ड कम्युनिटी, ठीक है ना। वर्ल्ड कम्युनिटी कैसे? आप बोलोगे सर वी फीलिंग तो आई नहीं, उस टाइम वी फीलिंग हो जाती है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है ना। चलो ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, ओके। उसके बाद आपके सामने है स्ट्रक्चर के बेसिस पे फॉर्मल कम्युनिटी, जहां पे फॉर्मल लॉज चलते हैं, जैसे गवर्नमेंट की कम्युनिटी में, कॉर्पोरेशन की कोई कम्युनिटी होती है। इनफॉर्मल कम्युनिटी जहां पे इनफॉर्मल लॉज चलते हैं, जैसे फैमिली में इनफॉर्मल लॉज ही चलते हैं, फ्रेंडशिप में, फैन क्लब में ऐसे ही इनफॉर्मल लॉज ही चलते हैं, दोस्ती यारी में इनफॉर्मल रूल्स ही चलती हैं। ऑन द बेस ऑफ पर्पस कम्युनिटी डिवाइडेड है, कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन प्रैक्टिस। कॉमन प्रैक्टिस होता है जहां पे एक जैसी प्रैक्टिस, स्किल एक जैसा होता है, स्किल जैसे डॉक्टर्स का स्किल एक जैसा है, टीचर्स का स्किल एक जैसा है, इंजीनियर्स का स्किल एक जैसा है, वो है कॉमन प्रैक्टिस वाली कम्युनिटी। इसी तरह कॉमन इंटरेस्ट वाली कम्युनिटी भी है, जैसे स्पोर्ट्स क्लब की कम्युनिटीज, कॉमन इंटरेस्ट है उनको स्पोर्ट्स खेलना। फैन क्लब की कम्युनिटीज, किसी इंसान के बहुत सारे फैन मिलके एक कम्युनिटी बनाएंगे, हम उस फलानी बंदे के फैन हैं, ठीक है ना। इसी तरह इंटरेक्शन के बेस पे कम्युनिटी, डायरेक्ट कम्युनिटी, जिनके साथ एक सामने फेस टू फेस डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। रूरल कम्युनिटी हमेशा छोटी कम्युनिटी है ना, ट्राइबल कम्युनिटी छोटी है ना, फैमिली देखो ना फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। लेकिन इनडायरेक्ट कम्युनिटी होता है जहां पे फेस टू फेस इंटरेक्शन ना हो, फेसबुक के जरिए, इंस्टा के जरिए आप इंटरेक्शन करते हो, जहां पे फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है।
अब हम आगे पढ़ाएंगे आपको सोसाइटी और कम्युनिटी में डिफरेंसेस। देखिए सोसाइटी और कम्युनिटी में क्या क्या डिफरेंस है, अब हम इसको जानना है। देखिए ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई है तो ये दूर से आपको समझ आने वाली है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सोसाइटी एक लेटिन टर्म से निकली है सोशस, सोशस का मतलब फ्रेंडशिप या कंपेनियनशिप है। कम्युनिटी दो लेटिन टर्म से निकली है कॉम और मीनस, कॉम का मतलब टुगेदर, मीनस का मतलब टू सर्व। सोसाइटी जो है उसके लिए टेरिटरी का होना ज़रूरी नहीं है, टेरिटरी होगी लेकिन डेफिनेट टेरिटरी का होना ज़रूरी नहीं है। टेरिटरी तो होती है कहीं ना कहीं पे, लेकिन डेफिनेट टेरिटरी का होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे सोशोलॉजिस्ट्स ने सोसाइटी पे टेरिटरी पे फोकस नहीं किया है, यहाँ पे इन्होंने इंटरेक्शन पे फोकस किया है, सोशल रिलेशनशिप पे फोकस किया है। ठीक है, ठीक है, यहां पे टेरिटरी तो है सोसाइटी में जो मैंने आपको बोला, लेकिन डेफिनेट इज नॉट एसेंशियल। डेफिनेट टेरिटरी होना सोसाइटी में नॉट एसेंशियल। ओके, यहां पे लेकिन डेफिनेट टेरिटरी ही होती है, एक खास टेरिटरी ही होती है। और यहां पे या तो डेफिनेट टेरिटरी होगी या तो वर्चुअल स्पेस भी हो सकती है ऑनलाइन कम्युनिटी के लिए। यहां पे सोशोलॉजिस्ट्स ने इंटरेक्शन पे ज़्यादा फोकस किया, सोसाइटी के रिलेशन, सोसाइटी एक वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स है, सोशल रिलेशनशिप इंटरेक्शन पे ज़्यादा फोकस किया। लेकिन यहाँ पे सोशोलॉजिस्ट्स ने कम्युनिटी सेंटिमेंट्स, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के अंदर तीन मैंने आपको बोला, वी फीलिंग और डिपेंडेंस फीलिंग, रोल फीलिंग। तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स या खास है उनमें से वी फीलिंग, तो यहाँ पे सोशोलॉजिस्ट्स ने ज़्यादा फोकस किया कम्युनिटी सेंटिमेंट्स पे या वी फीलिंग पे। यहाँ पे सोशोलॉजिस्ट्स ने ज़्यादा फोकस किया इंटरेक्शन पे या सोशल रिलेशनशिप्स पे। सोसाइटी बहुत बड़ी होती है, वाइडर देन कम्युनिटी, इसीलिए सोसाइटी के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हो सकती हैं। सोसाइटी के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हो सकती हैं क्योंकि कम्युनिटी स्मॉलर है, नैरोअर है देन सोसाइटी। ओके, सोसाइटी जो है बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, इसलिए ये इंटैजिबल है, एब्स्ट्रैक्ट है, आप इस सोसाइटी को टच नहीं कर सकते। लेकिन कम्युनिटी बड़ी कंक्रीट है, बोला जाता है कि आप कम्युनिटी को जाके फील कर सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो। कम्युनिटी एक नैरोअर कंसेप्ट है, स्मॉलर कंसेप्ट है देन सोसाइटी। ठीक है ना? ओके, चलो ठीक है। लेकिन हाँ, ये डेफिनेशन भी धीरे धीरे खत्म हो रही है क्योंकि ऑनलाइन कम्युनिटी के आने की वजह से और रोड्स और ट्रांसपोर्ट की वजह से बोला जाता है नहीं, अब ये कंक्रीट उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहा। बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट्स इस पर आर्ग्यू करते हैं, लेकिन चलो हमें बस जेके एसएसबी का आंसर निकालना है। सोशोलॉजिस्ट्स आपस में कौन सी लड़ाई कर रहे हैं वो चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वो चीज़ें बताऊँगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। मेरा मकसद है आपको क्वालिफाई कराना, 120 में 120 सुपरवाइजर में आपको आने चाहिए, बाकी हमें कोई लेना देना नहीं है। चलो, उसके बाद हेटेरोजीनियस है यहाँ पे, जो सोसाइटी है थोड़ा सा हेटेरोजीनियस है क्योंकि ज़्यादा डाइवर्सिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन कम्युनिटी में एक जैसे लोग रहते हैं तो होमोजीनियस है, कम डाइवर्सिटी है। सोसाइटी में इंडिविजुअल या वेरिड इंटरेस्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल अलग अलग इंसान अलग अलग इंटरेस्ट होता है, वेरिड इंटरेस्ट। लेकिन कम्युनिटी में एक इंसान का इंटरेस्ट नहीं चलता, कम्युनिटी में शेयर्ड इंटरेस्ट चलता है, कलेक्टिव इंटरेस्ट चलता है। कम्युनिटी में एक इंसान का अपना इंटरेस्ट नहीं चलता, पूरी कम्युनिटी के इंटरेस्ट चलते हैं। तो यहाँ पे शेयर्ड या कलेक्टिव इंटरेस्ट चलते हैं, यहाँ पे अलग अलग इंसान के अलग अलग वेरिड इंटरेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, ओके। सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट भी है, कॉपरेशन भी है। कन्फ्लिक्ट भी है सोसाइटी में और कॉपरेशन भी है सोसाइटी में, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे कॉपरेशन ज्यादा है, लाइकनेस ज्यादा है, कन्फ्लिक्ट कम है। यहां पे ज्यादा कॉपरेशन और ज्यादा लाइकनेस है, लेकिन यहां पे कॉपरेशन भी है, कन्फ्लिक्ट भी है, साथ साथ दोनों चलते हैं। ओके, देखो 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 देखो, यहां पे कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब यहां पे डाइवर्स इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, कॉमन इंटरेस्ट भी होते हैं। यहां पे डिफरेंस भी होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में डिफरेंस भी या डाइवर्स इंटरेस्ट भी, कॉमन इंटरेस्ट भी, लेकिन यहां पे ज्यादातर कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। यहां पे ज्यादातर कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, डाइवर्सिटी नहीं होती। तो एक जैसे लोग हैं, कॉपरेशन है, ज्यादा लाइकनेस है। ओके, उसके बाद यहां पे आपको बताऊं कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर है। यहां पे बड़ा मुश्किल है क्योंकि अलग अलग किस्म के लोग हैं, तो कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर है। एक जैसे लोग हैं, सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर यहां पे होता है। एक जैसे लोग हैं, एक उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर है। यहां पे फॉर्मल और इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल्स दोनों चलते हैं। यहां पे दोनों फॉर्मल लॉज भी और इनफॉर्मल लॉज भी चलते हैं, लेकिन यहां पे इनफॉर्मल लॉज ही ज्यादातर चलते हैं। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल ज्यादातर यहां पे होता है, मतलब कि इस कम्युनिटी में ज्यादा कम्युनिटी के अंदर ही मसले सुलझाए जाते हैं इनफॉर्मली। ठीक है, इनफॉर्मल लॉज, ठीक है ना? ओके, यहां पे लेकिन फॉर्मल लॉज भी सोसाइटी में होता है, पुलिस होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, आपका कोर्ट होता है। चले, यहां पे कॉमन कल्चर के लोग, कॉमन कल्चर का होना मतलब सोसाइटी है, जैसे मैंने आपको सोसाइटी के लेक्चर में बोला। लेकिन यहां पे कॉमन कल्चर हो, कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन रिलीजन हो, कॉमन कुछ भी हो, लेकिन वो स्ट्रांग होना चाहिए। यहां पे नॉर्मली कॉमन कल्चर होना चाहिए। कल्चर एक बहुत बड़ी टर्म है जिसके अंदर लैंग्वेज सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन यहां पे कॉमन कुछ भी हो, कॉमन कल्चर हो, कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन ट्रेडिशन हो, कॉमन कुछ भी हो, लेकिन वो स्ट्रांग होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रांग, कॉमन कैरेक्टर, एटलीस्ट एक कैरेक्टरिस्टिक तो स्ट्रांग होना चाहिए। उसी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे कम्युनिटी बनती है। यहाँ पे कम सेल्फ सफिशिएंट होती है सोसाइटी, हमेशा कम सेल्फ सफिशिएंट होती है, लेकिन कम्युनिटी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट होती है। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी नहीं चाहती कि हमारा कल्चर
खत्म हो जाए। कम्युनिटी जो है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बोला, एक सोशियोलॉजिस्ट ने बोला, लिटिल कम्युनिटी खासकर ऐसी होती है जो चाहती है मैं सेल्फ सफिशिएंट बनूं। लिटिल कम्युनिटी, कौन सा ऐसा सोशियोलॉजिस्ट बोलता है बताइए? पिछले लेक्चर में मैंने बोला लिटिल कम्युनिटी ऐसी है जो बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट बनूं, जिसकी वजह से मेरी जो इंडिविजुअलिटी है वो बरकरार रहनी चाहिए, कल्चर मेरा हार्म नहीं होना चाहिए। अब देखो बुक्स एंड ऑथर्स में सोसाइटी के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, कम्युनिटी के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, और भी बुक्स है जो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। देखो मैं आपको लास्ट पे ना, जैसे मैं पढ़ता रहता हूँ अलग अलग जगह, अलग अलग बुक्स देखता रहता हूँ, अलग अलग सोशोलॉजिस्ट्स को समझने की कोशिश करता हूँ कभी कभी, तो मुझे एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा याद आते हैं। तो फिर मैं सोचता हूँ यार ये मैंने बोल दिया होता लेक्चर में, तो क्या करूँगा मैं, जब आपका कम्युनिटी सोसाइटी कम्युनिटी और एसोसिएशन खत्म होगा तो मैं लास्ट में 5 मिनट्स का वीडियो लाऊंगा, बस छोटा सा वीडियो। उस 5 मिनट के वीडियो में 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा बोलूंगा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, मिस हो गए, ठीक है। चलो, तो वो उसमें थोड़े बुक्स भी होंगे, लेकिन यहाँ पे आपके सामने जो बुक्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहीं पे डाल दिया इनको मैंने। तो देख लो, सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, ये सोसाइटी के रिलेटेड बुक है जिसका ऑथर है मैकआइवर एंड पेज। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी एक सोसाइटी के रिलेटेड बुक है जिसका ऑथर है हर्बर्ट मेंड। रिस्क सोसाइटी एक बुक है जिसका ऑथर है उल्रिच बक। इसी तरह कम्युनिटी के रिलेटेड भी बुक्स है, जैसे कम्युनिटी एंड सोसाइटी का ऑथर है फर्डिनेंड टोनीज, लिटिल कम्युनिटी का ऑथर है रॉबर्ट रेडफील्ड, और कम्युनिटी ए सोशियोलॉजिकल स्टडी का ऑथर है मैकआइवर। रॉबर्ट रेडफील्ड ने ही बोला था लिटिल कम्युनिटीज के बारे में, ठीक है, ओके। उसके बाद कुछ सिमिलरिटी भी है, कम्युनिटी और सोसाइटी में कुछ सिमिलरिटी भी है। आप देख लो कौन सी सिमिलरिटी है। देखो दोनों के दोनों लीगल स्टेटस नहीं, लीगल एंटिटी नहीं, लीगल बॉडी नहीं। आप पूरी सोसाइटी पे केस नहीं कर सकते अगर सोसाइटी के एक बंदे ने आपको हार्म किया। आप पूरी कम्युनिटी पे केस नहीं कर सकते अगर कम्युनिटी के एक बंदे ने आपके साथ नाइंसाफी की। तो ये लीगल स्टेटस नहीं है, सिमिलरिटी यही है। परमानेंट है दोनों के दोनों, और सेल्फ परपेचुएटिंग है, मतलब सेल्फ परपेचुएटिंग मतलब खुद से ही बढ़ रहे हैं। इंसान आता है जाता है, लेकिन कम्युनिटी खुद से ही बनती है, खुद से ही चलती है, ठीक है ना। आप देखो ना, इंसान ये कम्युनिटी बढ़ती रहती है। इंसान अपने ऑफ से और इंसान लाता है, वो इंसान चला जाता है दुनिया से। एक तो परमानेंट है, इंसान आए या जाए परमानेंट है, और सेल्फ परपेचुएटिंग है, मतलब कि ये कम्युनिटी खुद से ही चलती है। अच्छा, उसके बाद स्पॉन्टेनियस है कम्युनिटी। स्पॉन्टेनियस मतलब कि ये प्लान नहीं है कि हम यहां पे मिलकर प्लानिंग करेंगे और कम्युनिटी बनाएंगे या सोसाइटी बनाएंगे। दोनों के दोनों स्पॉन्टेनियस है, ये हम सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से ही बन जाता है। आप प्लान करके कम्युनिटी नहीं बनाते, आप प्लान करके सोसाइटी नहीं बनाते। इनवॉलंटरी मेंबरशिप होता है दोनों में, ज़्यादातर इनवॉलंटरी मेंबरशिप होता है दोनों में, ज़्यादातर। सोसाइटी में भी, किसी सोसाइटी में आप वो जन्म लेते हो तो वो सोसाइटी है, तो ज़्यादातर इनवॉलंटरी मेंबरशिप होता है दोनों में। और आपको बताऊं, दोनों के दोनों प्रिवेंट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं कल्चर को बचाते हैं और कल्चर को आगे जनरेशन तक ले जाते हैं, दोनों के दोनों, सोसाइटी भी और कम्युनिटी भी, ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आपको कौन कौन से सवाल आते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी बिलोंग टू हिली एंड फॉरेस्ट एरियाज? इसका आंसर बड़ा सिंपल है, ट्राइबल कम्युनिटी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी? बताइए। द्रौपदी मुर्मू गलत है यहाँ पे स्पेलिंग, मुर्मू, ओके, मुर्मू, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 342 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, बताइए कौन से रिलेटेड टू ट्राइबल कम्युनिटी? क्या बोलते हैं आर्टिकल 342? पावर ऑफ प्रेसिडेंट किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी को इंक्लूड कर सकता है, और 342 ही बोलता है पावर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी ट्राइबल को कम्युनिटी लिस्ट में इंक्लूड भी कर सकता है, एक्सक्लूड भी कर सकता है, ठीक है। एज पर 2011 सेंसस बिगेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी बताइए। भील ट्राइब सबसे बड़ी है, J&K में गुजर है। अच्छा, गौंड ट्राइब इंडिया की दूसरी बड़ी ट्राइबल है, लेकिन भील ट्राइब इंडिया की पहली नंबर पर लार्जेस्ट या बिगेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है, तो आंसर यही है, ठीक है। बाकी गड़ा ब्राह्मणा मैंने आपको बोला है J&K की अभी लेटेस्ट शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में डाला गया इसको। कौन सा स्टेट है जहां पे लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है? एज पर 2011 सेंसस लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन लिखा है, ट्राइबल पॉपुलेशन जहां पे सबसे ज्यादा है। अब यहां पे मैंने जानबूझ के एक क्वेश्चन डाला, मैंने यहां पे नहीं लिखा आउट ऑफ स्टेट या यूटी का टोटल पॉपुलेशन, मैंने यहां पे नहीं लिखा आउट ऑफ इंडियाज टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन, मैंने यहां पे कुछ नहीं लिखा। मैंने यहां पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बहुत बार क्या होता है आपके एग्जाम, मैंने जानबूझ के ये डाला क्योंकि आप अगर मैं बोलता आउट ऑफ तो आप कर सकते थे, लेकिन आपके क्वेश्चन ना कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है और वहां पे आपके नहीं लिखा होता है आउट ऑफ स्टेट या यूटी का पॉपुलेशन है या आउट ऑफ टोटल इंडिया का ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहां पे नहीं लिखा है, लेकिन फिर आप बोलते हो यार ये क्वेश्चन गलत है। नहीं, आप आंसर को देखो, आंसर के बेसिस पे भी आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कर सकते हो। मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डाला क्योंकि जेके भी बहुत बार ये गलतियां कर चुका है, तो आंसर देखा करो। देखो, पंजाब में तो ट्राइबल पॉपुलेशन है ही नहीं, हरियाणा में भी तो ट्राइबल पॉपुलेशन है ही नहीं, J&K में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत कम है, आउट ऑफ टोटल इंडिया का 1 पॉइंट समथिंग है और आउट ऑफ J&K का ही 11.9 है ना, ओके, बहुत कम है। तो आंसर क्या बचा? आंसर बचा मध्य प्रदेश, तो आंसर आपका होना चाहिए मध्य प्रदेश। तो असल में एग्जामिनर चाहता है आउट ऑफ इंडियाज टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन, आउट ऑफ इंडिया 104 मिलियन ट्राइबल पॉपुलेशन, ठीक है ना, असल में वही आंसर चाहता है, तो हमने आंसर मध्य प्रदेश देना है इसका।
आउट ऑफ 705 एसटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया देयर आर, बताइए 705, 705, ये जीरो को बीच में हटा लो, उतनी है पीवीटी जी, तो 75 आंसर है, 75 आंसर है। Which state has highest number of tribal communities as highest number of PVT? हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटी जी और हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, नंबर एक स्टेट में ही है दोनों के दोनों। बताइए 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 बताइए। ओडिशा, वेरी गुड। ओडिशा में सबसे ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी एसटीज है और पीवीटी चीज भी सबसे ज्यादा नंबर 2011 सेंसस के हिसाब से। जेएंडके हैज ट्राइबल पॉपुलेशन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन। टू इट्स टोटल पॉपुलेशन का मतलब जेएंडके की टोटल पॉपुलेशन, अभी पूरे इंडिया की नहीं, जेएंडके के अंदर की टोटल पॉपुलेशन आपको बताना है कितने परसेंट है ट्राइबल लोग। जेएंडके की टोटल पॉपुलेशन में बताना है कितने परसेंट है ट्राइबल लोग। ट्राइबल है 11.9%, तो 11.9% है। 1.4 होता क्या टोटल इंडिया की ट्राइबल पॉपुलेशन, 104 मिलियन में से बताइए, ठीक है, ओके। और 8.6% भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्राइबल के बारे में बताओ। इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में 8.6 है ट्राइबल, जो 104 मिलियन बोला था वही बनता है 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का 8.6 है ट्राइबल, 104 मिलियन। विच आर द फॉलोइंग इज फॉल्स। फॉल्स कौन सा है? कम्युनिटी सेंटिमेंट और वी फीलिंग सोसाइटी में है, ये तो गलत है क्योंकि वो तो कम्युनिटी में है। कम्युनिटी इज वाइडर देन सोसाइटी, नहीं, कम्युनिटी तो छोटी है सोसाइटी से। लिटरली द वर्ड कम्युनिटी मींस, वर्ड कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? टू सर्व, है ना। लेकिन यहां पे क्या है? लिटरली द वर्ड कम्युनिटी मींस फ्रेंडशिप ऑफ कंपेनियन, नहीं, फ्रेंडशिप ऑफ कंपेनियन तो सोसाइटी का मतलब है, लिटरल मतलब, तो ये भी गलत है। तो तीनों के तीनों गलत है, तो आपको बोलना है कौन सा गलत है। ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा, क्योंकि सारे गलत है, सारे गलत है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा। विच आर द फॉलोइंग बुक एंड ऑथर इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा बुक और ऑथर करेक्टली मैच्ड है? मैंने आपको बोला फर्डिनेंड टोनीज ने कम्युनिटी एंड सोसाइटी बनाया, रॉबर्ट रेडफील्ड ने लिटिल कम्युनिटी, ये भी ठीक है। मैकएवर पेज ने सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस दिया, ये भी ठीक है। अल्रिच बुक ने रिसिक सोसाइटी बुक लिखी या उसका ऑथर है, ये भी ठीक है। सारे के सारे ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन है डैश इज यूजुअली होमोजीनियस एंड डैश इज यूजुअली हेटेरोजीनियस। देखो, कम्युनिटी होमोजीनियस है, सोसाइटी हेटेरोजीनियस है, अभी मैंने बोला बी आंसर आएगा। कम्युनिटी होमोजीनियस है, सोसाइटी हेटेरोजीनियस है। बोथ सोसाइटी और कम्युनिटी जो है लीगल बॉडीज, नहीं, ये तो लीगल बॉडीज नहीं, ये कहां आएगा? आर टेम्पोररी, नहीं, ये कहां टेम्पोररी है? ये तो दोनों परमानेंट है, ये कहां टेम्पोररी? ये तो दोनों परमानेंट है। अच्छा, आर कंक्रीट, नहीं, दोनों का कंक्रीट है, एक तो कंक्रीट है, दूसरा कंक्रीट नहीं है ना, ओके, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट है। ये आंसर आएगा परमानेंट एंड सेल्फ परपेचुएटिंग। ये बोथ सोसाइटी और कम्युनिटी सिमिलरिटी है। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू, बताए ट्रू कौन सा है? कॉन्फ्लिक्ट इज मोर देन कॉपरेशन इन कम्युनिटी, ये तो फॉल्स है भाई। कम्युनिटी में कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, ये बोलता है कॉन्फ्लिक्ट इज मोर, नहीं, कॉन्फ्लिक्ट कहां ज्यादा है? कॉन्फ्लिक्ट तो कम है, ये तो गलत है। कम्युनिटी इज यूजुअली हेटेरोजीनियस, अरे कम्युनिटी कहां है हेटेरोजीनियस? वो तो होमोजीनियस है, ये भी तो गलत है क्योंकि सोसाइटी है हेटेरोजीनियस, ये तो पूरा का पूरा गलत है। कम्युनिटी इज वाइडर देन, कम्युनिटी बड़ी है सोसाइटी से, अरे ये भी तो गलत है। कम्युनिटी कहां है वाइडर देन सोसाइटी? कम्युनिटी कहां है सोसाइटी से वाइडर? कम्युनिटी इज वाइडर बोल रहा है, नहीं, ये भी तो गलत है। कम्युनिटी इज बेस्ड ऑन डेफिनेट लोकेलिटी, हाँ, कम्युनिटी में डेफिनेट लोकेलिटी का होना बहुत जरूरी है, और कम्युनिटी सेंटिमेंट्स, यही दो तो बनाते हैं कम्युनिटी का बेस, ये तो सही है, तो ये सही है। कम्युनिटी के लिए डेफिनेट लोकेलिटी और कम्युनिटी सेंटिमेंट्स होना चाहिए, तो डी आंसर आएगा। रूरल कम्युनिटीज आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन, रूरल कम्युनिटीज एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं, अर्बन कम्युनिटीज ज्यादातर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं। देखो, एग्रीकल्चर को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रीज को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, सर्विसेज को बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। सर्विसेज का मतलब होता है जैसे मैं आपको टीचिंग की सर्विस देता हूं, डॉक्टर सर्विस देता है, ठीक है ना, हर एक बंदा सर्विस देता है, जहां पे गुड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, गुड्स जहां पे आप टच नहीं कर सकते उन चीज, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, टच कर सकते हो, ये सर्विस है, इसको बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है, इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर है, सर्विसेज टर्शियरी सेक्टर है। लेकिन हाँ, रूरल कम्युनिटीज में चलता है प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पे है? रूरल में तो कम है, ट्राइबल में तो उससे भी कम है, अर्बन में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, ठीक है ना, ओके। रूरल अर्बन कंटिन्यूम और फोक अर्बन कंटिन्यूम कंसेप्ट वाज गिवन बाय डैश इन, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट आप खुद भी कर सकते हैं। चलो लास्ट के वीडियो में अगर लगा मुझे, लास्ट का वो जो 5 मिनट होगा, अगर मुझे लगा कोई इंपॉर्टेंट डेट तो बताऊंगा, लेकिन हाँ बताइए इसका आंसर कौन है? रूरल अर्बन कंटिन्यूम, अभी मैंने बोला रूरल अर्बन कंटिन्यूम किसने दिया? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। रूरल अर्बन कंटिन्यूम, आर याद रखो, बस हो जाएगा आपका काम, ठीक है ना। मैक्स वेबर ने, अभी मैंने बोला था द सिटी लिखा था, द सिटी लिखा था, ठीक है ना, अभी एक बुक लिखी थी। चलो, रूरल अर्बन कंटिन्यूम किसने कंसेप्ट दिया? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द सिटी? ओहो, अभी तो मैंने बोला मैक्स वेबर, ठीक है ना, यही है ऑथर ऑफ द बुक द सिटी। विच टाइप ऑफ कम्युनिटी इज कैरेक्टरिस्टिक्ड बाय हाई डिग्री ऑफ सोशल, अच्छा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज किस कम्युनिटी में होता है? वो होते हैं रूरल कम्युनिटी में, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज होते हैं इन 4
ऑप्शंस में मोस्ट अप्रोप्रिएट है रूरल कम्युनिटी, याद रखना, ठीक है। ओके ओके, यहां तक क्लियर है। तो चलो आज के इस वीडियो में इतना ही है, बताना कैसा वीडियो लगा। मिलते हैं अब कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और अगर किसी बच्चे ने हमारे बैच ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, वो जाके एप्लीकेशन पे भी वो क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे हमारे एप्लीकेशन जेके सिविल सर्विसेज, और वो लोगो देखे, लोगो पूरा देखे। वहां लोगो जो है हमारी यूट्यूब चैनल का जैसे लोगो है वैसे ही लोगो वहां पे देखा, वहां पे आफाक सर लिखा होगा लोगो में, वही, क्योंकि एप्लीकेशन एक दो वहां पे आई हुई है। और तो जेके सिविल सर्विसेज आफाक सर लोगो के अंदर होगा, उसी एप्लीकेशन में जाना, जुड़ना और बैच ज्वाइन करना।